डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का जो पेपर हुआ है उसको लेकर थोड़ा सा एक डाउट ये भी है कि कितने जो है क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से पूछे गए हैं। मतलब ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में से किस तरह का वेटेज रहा है, कहाँ से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं, क्या कुछ यूपीएससी ने पैटर्न में बदलाव भी दिया है ना। तो 2026 के लिए अगर पेपर जो जिन लोगों को देना है या जिनको 2027 में एग्जाम देना है उनके लिए किस तरह की रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी बना के इसको लेकर काम कर सकते हैं, है ना। तो गहराई से हम लोग इस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने पैटर्न में कुछ कुछ बदलाव किया है। कौन कौन सा बदलाव किया है? साइंस जो टेक है, साइंस टेक में से क्वेश्चन यूपीएससी ने बढ़ाए हैं। इन्वायरमेंट के सेगमेंट में यूपीएससी ने क्वेश्चन को थोड़ा कम किया है ना। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की ओवरऑल वेटेज को यूपीएससी ने कम किया है। स्पोर्ट्स का ट्रेंड पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, उसको कंटिन्यू किया है यूपीएससी ने। और इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा वेटेज उसका बढ़ाया है ना। तो हम लोग जो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट में से कितने सवाल आए, उनके अंदर करंट अफेयर वाला सेगमेंट भी आप इन्वॉल्व करिएगा। मतलब स्पेसिफिक करंट अफेयर उस इकोनॉमी में ही होगा। उसके पॉइंट से मैंने एक टेबल तैयार की है ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि किस सब्जेक्ट में से कितने सवाल यूपीएससी ने पूछे। सबसे पहला तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इकोनॉमी जो है उसमें से यूपीएससी ने लगभग 20 सवाल पूछे हैं और इसके अंदर यूपीएससी का करंट अफेयर इकोनॉमी का इन्वॉल्व है ना। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लगभग लगभग 15 से 16 क्वेश्चन कोर इकोनॉमी से पूछा गया है और 3 से 4 सवाल इसके अंदर करंट अफेयर का, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर जो है वो पूछा गया है। इसका मतलब 1/5 जो अगर आप देखेंगे प्रॉपर ट्रेंड यूपीएससी में इकोनॉमी का रहा है। मैंने बार बार आप लोगों को हर बार बताया होगा, जितनी पुरानी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि इकोनॉमी जो है उसका वेटेज 18 से 20 का यूपीएससी के अंदर रहता है। पिछले साल यूपीएससी ने 15 से 16 सवाल पूछे थे, इस साल फिर से 3 से 4 सवालों को यूपीएससी ने इंक्रीज किया है। तो पहला ट्रेंड हम लोगों ने देखा इकोनॉमी को लेकर। दूसरा अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा मुझे हैरानी वाला लगा वो है साइंस एंड टेक। इसके अंदर यूपीएससी ने 17 सवाल जो है इस बार पूछे विद करंट अफेयर। मतलब इसके अंदर साइंस एंड टेक का करंट अफेयर भी इन्वॉल्व है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल हो, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल हो, या बैक्टीरिया वगैरह या बायोलॉजी वगैरह जो है उसको लेकर सवाल है ना, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर भी सवाल है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो साइंस टेक का जो वेटेज है यूपीएससी ने बढ़ा दिया है। मैंने अभी तक देखा है कि 12 से 13 सवाल साइंस टेक में पूछे जाते रहे हैं, बट इस बार यूपीएससी 17 सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा है। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में भी 15 का एवरेज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहने ही वाला है। तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट को भी अब प्रॉपर तरीके से तैयार करना होगा। फिर अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो पिछले कई सालों से हिस्ट्री का ट्रेंड जो है वो डाउन जा रहा था। मैंने इस बार बताया था कि क्वेश्चन बढ़ेंगे, 16 के आसपास सवाल यूपीएससी ने हिस्ट्री से पूछे है ना। तो 11-12 का रेशियो हो गया था हिस्ट्री का पिछले सालों में अगर आप देखेंगे, है ना। और सवाल कैसे पूछ रहा था कि 4-4 सवाल एंशिएंट और मिडिवल से और 2 या 3 सवाल मॉडर्न से, इस तरह का पेपर पूछ रहा था। लेकिन इस बार यूपीएससी ने लगभग 3-3, 4-4 सवाल जो है एंशिएंट मिडिवल से पूछे और थोड़ा 7 से 8 सवाल जो है यूपीएससी ने पूछा है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि पुराना पैटर्न है यूपीएससी का। इसका मतलब आधुनिक भारत की जो महत्ता है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में फिर से बढ़ गई है ना। तो ये हमारा हिस्ट्री का ट्रेंड है। उसके बाद अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में से यूपीएससी ने लगभग 16 सवालों को पूछा है ना। तो ये लगभग लगभग मोस्ट प्रोबेबली सेम है। पिछले साल 17 सवाल थे पॉलिटी से, इस बार यूपीएससी ने लगभग 16 सवाल। इसके अंदर पॉलिटी का करंट अफेयर जो है 1 से 2 सवाल वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो 13 से 14 सवाल यूपीएससी कोर या प्रिंसिपल बेस्ड जो पॉलिटी है उसको पूछा है ना। इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लेकर तो ज्योग्राफी से इस बार यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं लगभग 14 सवाल, है ना। ज्योग्राफी से यूपीएससी ने 14 सवाल पूछे हैं और इन्वायरमेंट से यूपीएससी ने इस बार 11 सवाल पूछे हैं। इसका मतलब टोटल जो रेशियो है इन दोनों का वो 25 सवालों तक गया है। पिछले साल का अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को मिलाकर 35 सवाल पूछे थे। इस बार इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को कम करके यूपीएससी ने लगभग 10 सवाल कम कर दिए हैं। इसका मतलब 25% के आसपास का जो रेशियो है यूपीएससी के पेपर में वो आपको इन दोनों सब्जेक्ट का देखने को मिलेगा। पहले थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया था, 35% था, अब थोड़ा सा कम कर दिया है ना। तो अच्छी बात है, लगभग यही मान के चलिए 25 से 30 सवाल हर साल इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिलाकर पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा कौन सी चीजें हैं? आईआर में से यूपीएससी ने पिछले साल 7 सवाल पूछे थे, इस बार यूपीएससी ने आईआर में से 4 सवाल पूछे हैं। और स्पोर्ट्स में से यूपीएससी ने इस बार 2 सवाल जो हैं
मेरे हिसाब से 2 या 3 सवाल यूपीएससी ने पूछे। तो ये मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी का कंप्लीट इवैल्यूएशन है पेपर को लेकर, है ना। तो मैं फिर से अगर दोहरा दूं तो इकोनॉमी में से 20 सवाल जिसके अंदर करंट अफेयर इन्वॉल्व है। अगर हम लोग साइंस टेक की बात करें तो इसके अंदर 17 सवाल यूपीएससी ने पूछा है। हिस्ट्री में 16 सवाल पूछे गए हैं, पॉलिटी में 16 सवाल पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में 14 सवाल, इन्वायरमेंट में से 11 सवाल, है ना। उसके अलावा अगर हम देखें आईआर में से 4 सवाल पूछे गए हैं और स्पोर्ट्स में से 2 से 3 सवाल यूपीएससी ने पूछे। तो कहीं ना कहीं पे यूपीएससी का ये प्रॉपर ट्रेंड जो है या वेटेज का वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। अब आप क्या करना है, क्या यही सेम रहने वाला है? देखो एक चीज आप देखेंगे कि ओवरऑल सबसे ही सवाल पूछा गया है ना, सब सब्जेक्ट में से। तो 15 का एवरेज सबका मान के चलिए और उस हिसाब से आपको 2026 की रणनीति को तैयार करना होगा। मेरी बात हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा, किसी एक सब्जेक्ट को कम वेटेज नहीं देनी है, सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आप सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड क्रिएट करते हो ना, सभी सब्जेक्ट पे, तब आपके फेल होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है वैसे हमेशा से ही, बट इस बार आप देखेंगे कि करंट अफेयर में से भी जो मैगजीन नॉर्मली न्यूज में रहती हैं या जिनको लेकर आप तैयारी करते हो उनसे सवाल यूपीएससी ने नहीं पूछा है। करंट अफेयर 2-3 साल का कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर यूपीएससी ने पूछा है। मैं तो कह के थक चुका हूं आप लोगों को कि 36 महीने का करंट अफेयर बहुत जरूरी है अगर आप लोगों को यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप 2026 के लिए बहुत अच्छे से तैयार करें तो डिलाइट आईएएस पर 2 तारीख से अंतिम प्रहार बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है ना। 2 जून से ये बैच शुरू होगा और 2026 के जो आपको 24 मई का पेपर है तब तक हम दोनों लोग या आप लोग जितने भी बच्चे हैं आप लोगों के साथ मेरा जुड़ाव रहेगा और हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको शेड्यूल बना चुके हैं। वो शेड्यूल जो है एक आध दिन में आप लोगों के सामने होगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपकी टेस्टिंग होगी और लगभग मान लीजिएगा कि अगर आप अंतिम प्रहार बैच में शामिल होते हैं तो आपकी सफलता को मुझे नहीं लगता है शायद यूपीएससी भी टाल पाए, है ना। तो आप, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम, नॉर्मली क्या होता है रिजल्ट के बाद ये बैच स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार जो है मैंने समय नहीं लिया है कि हम तब तक भी हम 8-10 दिन अपने वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग पहले से ही तैयारी को शुरू कर देंगे। अगर अच्छी बात है, अगर प्रीलिम्स इस बार हो जाता है तो मेंस की तैयारी आपकी होगी। अगर आपका इस बार मिस होता है तो अगले साल के लिए आप एकदम निश्चिंत होकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एकदम सटीक तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और कोई भी एक सब्जेक्ट जो इसके अंदर कहा गया है वो छूटेगा नहीं आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज मेरी उन बच्चों के लिए है जो हार चुके हैं, जो निराश हैं, जिनका परफॉर्मेंस उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं रहा। आप लोग एक चीज को समझिएगा, देखिए जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं ना तब टेस्ट उन पेड़ों का ज्यादा होता है जो उन हवाओं को झेल पाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दिल्ली के अंदर आज से कुछ दिन पहले एक तूफान सा आया था और बहुत सारे पेड़ ना, जो हल्के पेड़ थे वो गिर गए। यूपीएससी ने एक बड़ा झोंका दिया है 2025 के पेपर में, चाहे वो सीसेट का पेपर हो चाहे वो जीएस का पेपर हो। उस झोंके से ना छोटे छोटे या कमजोर पेड़ गिर गए, है ना। जो मजबूत पेड़ होंगे वो, जो कमजोर पेड़ है ना वो ये सोच रहा है कि नहीं अब हमारे बस का नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। और जो मजबूत पेड़ होंगे ना वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि हम हमेशा खड़े रहेंगे और जो मजबूती से हमेशा खड़े रहेंगे उनको ही कहीं ना कहीं पे अंत में सफलता का जो एक प्रसाद चखने को मिलेगा या सफलता का कहीं ना कहीं पे एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट वही लोग कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएं, अगर आप चाहते हो कि आपके कई सालों की मेहनत बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आप अपने मुकाम को बड़ी अच्छे से हासिल कर लें, अगर आप लबासना की यात्रा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आने वाले 30 साल लोग आपको सर सर कह के बुलाएं या मैडम मैडम कह के बुलाएं, अगर आप ये जिंदगी चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको और करनी पड़ेगी। बहुत करीब है आप एग्जाम के, इस बार सफल हो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है और लबासना की जो टिकट है वो आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।